की ज़रूरत ही नहीं, वो जानते हैं बताने की ज़रूरत ही नहीं। और काश बुलवा के मदीने में ये फरमा दे मेरे आका, काश बुलवा के मदीने में ये फरमा दे मेरे आका कि अब तुझे लौट के जाने की ज़रूरत ही नहीं, कि अब तुझे लौट के जाने की ज़रूरत ही नहीं। मिलके पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जिंदगी याद मदीना में गुजारी सारी, जिंदगी याद मदीना में गुजारी सारी, जिंदगी याद मदीना में गुजारी सारी। उम्र पर की ये कमाई है हमारी, जिंदगी याद मदीना में गुजारी सारी, जिंदगी याद मदीना में गुजारी सारी। उम्र भर की ये कमाई है हमारी सारी। अल्हम्दुलिल्लाह उम्र भर की ये कमाई है हमारी। हर नबी नूरे मोहम्मद से हुआ है पैदा, हर नबी नूरे मोहम्मद से हुआ है पैदा। इसी दरिया से ये नहरें हुई जारी सारी, इसी दरिया से ये नहरें हुई जारी सारी। उम्र भर की ये कमाई सारी। ऐसा अल्लाह ने सुल्तान बनाया तुझको, ऐसा
सुल्तान बनाया तुझको रब की मखलूक के हो ये तेरी बेकारी सारी रब की मखलूक के हो ये सारी उम्र पर की ये कमाई है हमारी आपके इशारे से खुदा बख्शेगा आपके इशारे से खुदा बख्शेगा फिर बात बन जाएगी महशर में हमारी सारी फिर बात बन जाएगी 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 महशर में हमारी वो दिन भी अजब देखने वाला होगा जुल्फ लहरा के वो जब आएंगे फिर बात बन जाएगी फिर बात बन जाएगी फिर बात बन जाएगी महशर में हमारी सारी जिंदगी में गुजारी सारी उम्र भर की ये कमाई है हमारी सारी ख्वाजा आज़म पिया तेरी क्या बात है 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 मेरे पेशवा तेरी क्या बात है ख्वाजा आज़म पिया तेरी क्या बात है ख्वाजा आज़म पिया तेरी क्या बात है मेरे पेशवा तेरी क्या बात है ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा
नाराए तकबीर। और सुल्तानुल फुकरा हुजूर क़िबला फ़कीर पीर सानी सरकार नक्शबंदी मुजद्ददी कादरी जिस खूबसूरत अंदाज के अंदर आप मुल्क पाकिस्तान के तूल अर्ज़ के अंदर पूरी दुनिया के अंदर दयार खैर के अंदर भी दरबार शरीफ का हमारे पीर खाने का पैगाम पहुँचा रहे हैं। मेरी मुराद हुजूर शहज़ादा गौसैन जिगर गोशा है हुजूर सुल्तानुल फुकरा आलमी मुबल्लग इस्लाम सरमाया सिलसिला निस्बत आज़मिया अक्से हुजूर सुल्तानुल फुकरा कि जिनके बारे में हुजूर सुल्तानुल फुकरा इरशाद फरमाते हैं कि जब हुजूर क़िबला पीर मोहम्मद फैज़ान आज़म सरकार नक्शबंदी मुजद्ददी कादरी आप लब कुशा होते हैं तो ये हुजूर क़िबला पीर फैज़ान सरकार की सूरत के अंदर हुजूर फरमाते हैं कि हम मशाइख की सारी ज़िंदगी की खामोशी हुजूर क़िबला पीर फैज़ान सरकार की ज़ुबान पे जारी होती है। आप जब गुफ्तगू फरमाते हैं तो ऐसे लगता है कि जिसमें औलियाए सालिकाबाद शरीफ की झलक नज़र आती है और अक्से हुजूर सुल्तानुल फुकरा हुजूर क़िबला हुजूर फ़कीर पीर सानी सरकार नक्शबंदी मुजद्ददी कादरी आपकी ज़ुबान से वो खूबसूरत फूल निकलते नज़र आते हैं कि जिस तरह आप इरशाद फरमा रहे हैं। अब तशरीफ़ लाते हैं अक्से हुजूर सुल्तानुल फुकरा महबूबुल मशाइख पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुजूर क़िबला पीर मोहम्मद फैज़ान आज़म सरकार नक्शबंदी मुजद्ददी कादरी। आप अपने मलफूज़ात मुक़द्दसा और शहादात आलिया से हमारे कुलुब व अज़ान को मुनव्वर फरमाएंगे। वाला ज़िक्रुल्लाह अकबर। अल्लाह 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 जल्ल जलालुहु। तमाम मेहमानान गिरामी व यारान तरीक़त से गुजारिश है हुजूर क़िबला आलम पीर साहब मुबारक जलवा फरोज हो चुके हैं। आप तमाम अहबाब जो बेसमेंट में मौजूद हैं सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व सहबिल किरामिल मुत्तकीन अल मुंतजबीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद पाक पढ़ने से कबल एक मेरी बात हमेशा याद रखें कि दरूद पाक एक ऐसा अमल है, ये किसी पीर साहब के कहने पर नहीं पढ़ा जाता, ये किसी आलम दीन के कहने पर नहीं पढ़ा जाता, ये किसी बुजुर्ग के कहने पर नहीं पढ़ा जाता। और ये दरूद पाक तो इसलिए था, तुम इसे पढ़ो तो तुम्हारी सारी परेशानियां अल्लाह दूर फरमा दे। तो इस अंदाज से देखें जिस कदर बुलंदी वाली महफिल है, जिस कदर रूहानियत के एतबार से बुलंद महफिल है, और इस महफिल का उस शाकाने मुस्तफ़ा को, आशिकाने मुर्शद फकीर पीर सानी सरकार को, आशिकाने मुर्शद फकीर पीर सुल्तान सरकार, इन सब को साल भर भाई चेहरों पे जरा नमूदे सहर लाओ। ये महफिल देखें, हर महफिल की एक अपनी कैफियत होती है। महाना महफिल की अपनी कैफियत होती है, जुम्मे वाली महफिल की अपनी कैफियत होती है, दरगाह मुकद्दसा वाली महफिल की अपनी कैफियत होती है। हम उसमें भी बड़े फैज़याब होते हैं। ये तो सालाना महफिल है, ये सालाना। अच्छा, महफिल भी आम महफिल नहीं है, गौसैन की महफिल है। भाई ऊंचा एक दफा हाथ उठा कर कहना सुभान। एक काम करो, मां भी कट थकाओ, असानी ड्यूटियां और भी बहुत सारियां होनियां ना। मां पता है तुसी भी थके हो, टाइम बहुत शार्ट होना है जुम्मे,
सारा काम बहुत होना है। मैं चाहना थोड़े जे टाइम उनवान में जरा छेड़न लगा उस वास्ते 4 घंटे चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ा होवे लेकिन सोना होवे। ते इथों उठो ते कुछ गिन के उठो, क्योंकि ये वक्त बड़ा आपके सामने है ना, नमाज पेशे नजर होती है, सारे मामलात रूहानी तौर पर भी हम पर एक दबाव होता है कि नमाज का वक्त है, नमाज है। तो एक दफा ऊंची आवाज ना लाखो ना सुभान अल्लाह। हाँ माशाल्लाह, ये कोई आम महफिल नहीं है, ये गौसैन की महफिल है। ये कितना अच्छा दरबार है, यहाँ कभी गौसैन की महफिल होती है और कभी हसनैन करीमैन की महफिल होती है। ये कितना अच्छा दरबार है, कभी हुजूर के असहाब के दिन मनाए जाते हैं, कभी अहले बैत के तज़किरे किए जाते हैं। अच्छा, मैंने जो आया मुकद्दसा पढ़ी है, बड़ी जल्दी जल्दी से मैं उसकी तरफ आता हूं, एक दफा कहे ना सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अब सुभान अल्लाह यहीं पर रहनी चाहिए। मैंने जो आया मुकद्दसा पढ़ी है, बड़ी जल्दी जल्दी से एक बात इसके हवाले से समझाता चलूं। रब फरमाता है, ए ईमान वालों, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो। तकवा बोलो बोलो, तकवा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। किन के साथ हो जाओ? या यूं कह लो कि सिद्दीकीन के साथ हो जाओ। अच्छा, इस आया मुकद्दसा में मुफस्सरीन ने लिखा है ना, जिन सच्चों की बात हो रही है उससे मुराद अबू बकर उमर है। उनसे मुराद कौन है? बोलो बोलो, कौन है? अबू बकर उमर है। तो ये जो पहला नाम है, ये कोई आम नाम नहीं है। ये जिस सिद्दीकीन में से एक सिद्दीक की बात हो रही है ना, वो कोई आम नहीं है। लोग पूछते हैं कि सिद्दीक अकबर का फैज खत्म हो गया है कि जारी है। जो कहे खत्म हो गया है उसे कहो, आज भी एक खानका यहाँ पर मौजूद है कि जहां पर सैयदना सिद्दीक अकबर का फैज आज भी जारी नजर आता है। सैयदना सिद्दीक अकबर का फैज आज भी जिसको नजर आता है ऊंचा कहे, जारी नजर आता है, आज भी जारी नजर आता है। और लोग कहते हैं जी सिद्दीक अकबर का फैज अब नहीं मिलता। और ये क्यों नहीं मिलता? और वो तो आज भी गुंबदे खजरा में नबी के पहलू में आराम फरमा है। आज भी नबी के पहलू में आराम फरमा है। ओते दूरे आलियां नवाजने भाई उलमा तवज्जो करो, ओते दूरे आलियां नवाजने न ते जिसा सुलाए ही अपने कोल ने। यारा नहीं समझे हो, अजाया कर गए हो। सिद्दीकियो इथे मजा ना आसी ते किथे मजा आसी। वो जिनको आज भी अपने पास सुलाए हुए हैं, तो देखो जो दूर हैं उनका फैज भी जारी है। जो अंदर हुजरा अक़दस में आराम फरमा है, क़यामत तक उनका फैज भी जारी रहेगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए गौसिया, नाराए सिद्दीक अकबर। अब अगर कोई पूछे ना यारा सिद्दीक अकबर दा फैज जारी है या नहीं है, उसे बाजू से पकड़ा करो, उसे पकड़ कर मुर्शद फकीर पीर सानी सरकार के पास लाया। और लाना तुम्हारा काम है, जलवे दिखाना मशाइख का काम है। लाना तुम्हारा काम है, बिगड़ी बनाना मशाइख का। तो आप सारे कितनी दूर दूर से सफर करके आए, अभी कितने काफले अभी रास्तों में हैं, ट्रेन के जरिए बसेस के जरिए कितने काफले आ रहे हैं। आप सारे दूर दूर से सफर करके आए हैं और इस सिद्दीकी फैज के लिए तो आए हैं। ये सिद्दीकी फैज ये आम फैज नहीं है। 3 दिन और 3 रातें खास मैयत खासा का फैज, वो गारे शोर वाला फैज उस वक्त लेने वाले अबू बकर सिद्दीक हैं और देने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह। आज भी जारी है भाई, सीना बसीना जारी है, कल्ब दर कल्ब जारी है, हाथ दर हाथ जारी है। और से अच्छा मैं इसी तरफ आ गया, आयत की तरफ ही आता हूं।
पहली बात हो रही है कि तकवा इख्तियार करो। तकवा हुण ये गल सुनो, तकवा जे इख्तियार होसी, तज़किया नफ्स होसी, अब जरूरत ये भी है ना कि इस तकवे की हिफाजत भी की जाए। भाई मैं इससे शॉर्ट और इतना सिंपल करके मैं इसको कम से कम वक्त में नहीं समझा सकता इस आया मुकद्दसा को। भाई बात ये है कि सच्चों के संग हो जाओ, तकवा इख्तियार करो। अब तकवे की के माफिज भी तो कोई होता है ना भाई, जेड़ा अंदर ना चोर मारना है ओ पीर ही मारने, ए नफ्स दा चोर जेड़ा मारना है ओ कौन मारने, अल्लाह वाले मारने। तो फरमाया तकवा इख्तियार करो और सच्चों के संग हो जाओ। सच्चे हमेशा अगर कोई हुए हैं तो वो अल्लाह वाले हुए हैं, वो औलिया की जमात है। वो किसकी जमात है? वो किसकी जमात है? औलिया की जमात है। ये बंद हो गया या क्या? कुछ स्पीकर्स पहले ठीक, इसको जरा सेट करें। वो किसकी जमात है? बैठे आगे। वो किसकी जमात है? बोलो बोलो, किसकी जमात है? औलिया। अच्छा, अब एक और बात, यहां पर निस्बत की भी बात हो रही है ना। सच्चों से संगत तब होगी, सच्चों से इरादत तब होगी जब उनकी मैयत में बैठोगे। भाई तवज्जो है, उनकी मैयत में अब ये तो नहीं कि किसी से ताल्लुक कायम ही नहीं किया, किसी से इरादत रखी ही नहीं, किसी की सोबत में बैठे ही नहीं, किसी की संगत में बैठे ही नहीं, कैसे फिर सच्चों के साथ हो गए भाई? तो मालूम हुआ निस्बत कायम करना बड़ी बात है। अब निस्बत की अहमियत ना बताऊं, जो निस्बत की अहमियत सुना, आप सारे बानिस्बत ही तो आए बैठे हैं, जरा कहो सुभान अल्लाह। एक दफा ऊंचा कहो ना सुभान अल्लाह। अच्छा, अल्लाह ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। देखिए, दौलत का ज्यादा होना, मनसब का ज्यादा होना, जाओ जलाल का ज्यादा होना, अल्लाह के यहाँ ये बात मायने नहीं रखती। हाँ, अल्लाह के यहाँ ये बात मायने रखती है कि इसकी निस्बत कितनी बुलंद है। इसकी निस्बत, बोलो बोलो, इसकी निस्बत कितनी बुलंद है। कामयाबी का राज दुनियावी लज्जतों में नहीं है, कामयाबी का राज कामिल निस्बत में है। कामयाबी का राज किसमें है? और आपको जो निस्बत नसीब है ये आज की निस्बत नहीं है, 100 साल से ऊपर की निस्बत है। बच्चों वाले हो गए हैं, नस्ल दर नस्ल एक मोहब्बतों का रिश्ता कायम है। और तुम्हें मुबारक हो, और तुम्हारे बच्चे तुम पर नाज करेंगे, आने वाली नस्लें तुम पर नाज करेंगी। तुम्हारे बच्चे खुशी से बताया करेंगे कि हमने मुर्शिद फकीर पीर सानी सरकार को देखा, हम मुर्शिद फकीर पीर सुल्तान सरकार की मजलिस में बैठे। तुम्हारे आने वाली नस्लें और तुम पर फख्र किया करेंगी कि ऐसे अहलुल्लाह, ऐसे अल्लाह वाले कि हमारे बड़ों ने उनका दीदार किया, हमारे बड़े वो निस्बत रसूली का फैज पाते रहे हैं, हमारे बड़े निस्बत रसूली का फैज हासिल करते रहे हैं। अब सही निस्बत, सही कामयाबी तो अल्लाह वालों की निस्बत में पोशीदा है। सही कामयाबी किस में पोशीदा है? अल्लाह वालों की निस्बत में पोशीदा है। अच्छा, निस्बत में बड़ी जल्दी और अगर जुमला जाया कीता ना तो निस्बत समझाता हूं बड़ा आसान करके। ओ इस निस्बत का कितना, मेरी तरफ तवज्जो, मेरी तरफ रखें सारे। और ये इस निस्बत का कितना बड़ा फैजान है। निस्बत को वैसे समझते हो, निस्बत अगर कायम हो जाए, पहले अबू बकर होता है, निस्बत कायम होने के बाद सिद्दीक़ अकबर बन जाता है। नहीं समझे हो? नहीं समझे। निस्बत को वैसे समझते हो, ये निस्बत ना हो तो खाली उम्र होता है। निस्बत जब तक ना थी तो खाली उम्र था, और निस्बत मिली तो फारूक आजम बन गया। निस्बत को वैसे समझते हो, निस्बत जब तक ना थी तो उस्मान था, निस्बत मिली तो जुन्नूरैन बन गया। जरा नहीं समझे हो, दाया कर गए वो जुमला। अच्छा, जब तक निस्बत नहीं थी तो अली था, जब मिली तो शेरे खुदा बन गया। निस्बत समझ आ रही है? आंखों ना सुभान अल्लाह। अच्छा, निस्बत नहीं आई ते एवें लोग गुलाम आखने है।
जात ना काला आखने और निस्बत मिली है तो काबे की छत पर खड़ा होके अजान भी तो दे रहा है ना। नहीं समझे? जिंदाबाद जी, जिंदाबाद मलंगा, तू ही नंबर गिन गया है, तू ही जागे है, बैठे हैं होशा वाले सारे बेहोश हो गए। ये मेरी तकरीर ना एक ये मसला भी है ना, मैं हालांकि कहीं समझा के भी आना, लेकिन जादू वो है जो सर चढ़ कर बोले। ए थे आने ते खो विजने नारे थले बोल वैने ने ना, मेरे खादमा भी बोल वैने एक के करा के ए पिछों बराह रास्त जदों निस्बत रसूली दा फैज मशाइख दे वसीले नाल आवे ना, फिर नारे थले रह विजने न। निस्बत रसूली का फैज इतना कामिल है फिर होश ही नहीं रहनी। वो जो जलवा करे तो कौन तमाशाई हो। हुन टाइम नहीं ना तो अर्ज करना, मेरे अली भी बोल बहने तू ठीक रह गया है, सुभान अल्लाह, आखो ना सुभान अल्लाह। अच्छा, यही निस्बत यतीम लड़के को मिले, यही निस्बत यतीम लड़के को मिले, पहले जैद होता है बाद में हुबे रसूल बन जाता है। अच्छा, यही निस्बत शेख अहमद को मिले, नक्शबंदियों ऊंचा आंखों सुभान अल्लाह, ये मुजद्ददी आस्ताना है। और यही निस्बत शेख अहमद को मिले तो दुनिया उसे इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फिसानी के नाम से जाने। अच्छा, और यही निस्बत जुनेद बगदादियां मिले तो सैयद ताइफा के नाम से दुनिया जानती है। समझ रहे हो? तो अर्ज करने ये निस्बत क्या जो अजीम करनी है, हमें अब आपकी निस्बत से सब जान जाते हैं, ना होती आपसे निस्बत तो ना जाने कहां जाते। आज नसर चीज सुनो, सुरा मालाने आनी है, टाइम बचाना पिया। तो अर्ज करने का मकसद ये है, फिर आपने वो आया मुकद्दसा सुनी है, बेशक अल्लाह के वलियों पर ना ये खौफ होगा ना उसकी जाए बगैर। वो खौफ तो उससे नहीं होगा ना जिसने अल्लाह से ताल्लुक कायम किया होगा। वो आया है मुकद्दसा को छेड़े बगैर टाइम नहीं है। वो गम और खौफ और उज़न औलिया को क्यों नहीं होता? इसमें भी निस्बत है, इसमें भी ताल्लुक है। अल्लाह नाल ताल्लुक ओसी दुनिया इत्ते ता उथे गम ना ओसी ना। समझ रहे हो? अब टाइम शॉर्ट है, ज्यादा खोल नहीं रहा, एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। अल्लाह को तो निस्बत इतनी पसंद है, वो तो कहता है वत्तबि सबीला मन अनाबा इलैया, उनके पीछे चल जो मेरे पीछे चलते हैं। कोई पूछे ना पीरा फकीरा कोल क्यों वहने हो, आस्ताने होते क्यों वहने हो, लोका कोल क्यों वहने हो, इन अल्लाह वालिया कोलों के लबना है, ओ उन्हें बताया करो कि अल्लाह मिलता है। हम अल्लाह वालों के पास इसलिए जाते हैं कि हमें तौहीद का जाम मिलता है। हम अल्लाह वालों के पास इसलिए जाते हैं हमें निस्बत रसूली का फैज। समझे हो? आया मजा? आंखों ना सुभान अल्लाह। मलक अब्दुल रहमान साहब आप भी तशरीफ फरमा है। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि क्यों जाते हो, उन्हें कुरान पाक नहीं आयत सुनाया कर, हम इनके पीछे चलते हैं क्योंकि ये अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। समझ आई या नहीं आई? समझ ले, आंखों ना सुभान अल्लाह। अच्छा, अगर इनके पास जाना, चलो फिर बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। एक अब ताल्लुक और निस्बत भी काम देती है। हमारे अगर जाहिरी अमाल में कोताहियां होगी अल्लाह माफ भी फरमा देगा। वो बड़ा रऊफ, वो बड़ा रहीम है, करीम है। अच्छा, मैं कह रहा हूं निस्बत फायदा देती है। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हदीसे पाक ना बताऊं। हुजूर के पास एक साहबी हाजिर हुआ, आके कहता है या रसूल अल्लाह, क़यामत कब आएगी? क़यामत बोलो 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 कब आएगी? पीछे तक मजमा ओ बार अले हाथ उठाकर कहो ना सुभान अल्लाह। क़यामत कब आएगी? हुजूर ने फरमाया क्या तूने उसके लिए कोई तैयारी की है? क़यामत का जो पूछ रहा है, क्या तूने कोई तैयारी भी कर रखी है? वो कहने लगा या रसूल अल्लाह तैयारी का तो नहीं। सुनियो सुनियो, दिले ते हाथ रखियो ते गल सुनियो, निस्बत और ताल्लुक और इरादत कैसे फायदा पहुंचाती है। वो कहने लगा या रसूल अल्लाह तैयारी तो कोई नहीं की, हाँ एक अमल जरूर है कि अल्लाह और उसका रसूल मुझे बड़ा ही सोना लगता है। मोहब्बत आचार्य अल्लाह का हबीब, अल्लाह और उसका रसूल मुझे, हुजूर तैयारी तो कोई नहीं। सुनो सुनो जवाब सुनो रसूलुल्लाह का। फरमाया
साहबी, जो जिससे मोहब्बत रखता है उसका हशर भी उसी के साथ होगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। जो जिससे मोहब्बत रखता है उसका अशर भी उसी के साथ, जो जिससे मोहब्बत करता है उसका अशर भी उसी के साथ होगा। हुजूर की एक दुआ ना सुनाऊं? हुजूर ने एक दुआ फरमाई, ये दुआ याद करो, ये दुआ याद करो। हुजूर ने फरमाया, ए अल्लाह, ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की भी यही दुआ है, हुजूर ने भी यही दुआ फरमाई। क्या दुआ? ए अल्लाह, तू मुझे अपनी मोहब्बत अता फरमा, तू मुझे अपनी, आगे सुनो, फरमाया हर उस शख्स की मोहब्बत अता फरमा कि जिससे तू प्यार करता है। ये तो एक निका जा नुक्ता ते खड़ो, अल्लाह दा महबूब होवे, अल्लाह का महबूब होने के बावजूद भी हुजूर क्या फरमा रहे हैं? ऐ मेरे मालिक, उसकी मोहब्बत भी अता फरमा कि जिससे तू मोहब्बत करता है, उसकी मोहब्बत अता फरमा जिससे तू मोहब्बत करता है, और हर वो काम मुझसे तू ले कि जिसमें तेरी रजा शामिल हो। अच्छा, इसमें एक और बात, यहां मैंने, चलो चलते चलते बड़ी जल्दी से समझाता हूं। ये जो रवायत कही ना, उसका अशर उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत दुनिया में रखता है। हजरत अनस फरमाते हैं, जब ये बात निकली ना, जब ये बात आई, मैं उस रोज बड़ा खुश था। जब ये ना कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसका अशर भी उसी के साथ होगा, हुजूर ने ये फरमाया। हजरत अनस फरमाते हैं, इतनी खुशी मां कदे नहीं हुई जितनी एक गाल सुन के। अच्छा, बात क्या है? वो फरमाने लगे, मैं इसलिए खुश था कि मुझे हुजूर का साथ भी मिलेगा और अबू बकर उमर का साथ भी मिलेगा। जिंदाबाद। छोड़ो आस्ताना आलिया मदीना शरीफ, और जिसकी वजह तो ये सारिया खानकावां चलनियां पईयां, हुण ते ला दिओ नेक वक्तो आस्ताना आलिया मदीना शरीफ। तो अर्ज करने फरमाया, मुझे कभी खुशी नहीं हुई, आज खुशी हुई है कि इतनी खुशी हुई है कि अबू बकर उमर का साथ भी मिलेगा। हुण इत्थों चलने निका जा सवाल करना। नाउ माय क्वेश्चन इज कि देखो, हुजूर की मौजूदगी में अबू बकर उमर ते बाबे ही होए ना होए। लोग आखने नबी की मोहब्बत काफी है, ये बाकियों से क्या निकालते हो? अल्लाह उसका रसूल बस है, काफी है। हुण हजरत अनस तो सवाल करने आ, हुजूर दी मौजूदगी विच अबू बकर उमर दी मोहब्बत दा के तकाजा है? आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी वर्ड एंड सेंटेंस। मेरे पास हवाले सारे रेफरेंसेस पड़े हुए होते हैं, लेकिन कदे बगैर रेफरेंस से भी मन की न करो ना भाई। अभी वक्त नहीं है ना, मेरे पास हर चीज पड़ी हुई है। तो आप उनकी मोहब्बत का क्या सवाल है? तो जवाब एक आएगा, हमने अगर अबू बकर सिद्दीक को भी माना है तो सरकार की निस्बत की वजह से माना है। हमने फारूक आजम को माना है तो सरकार की निस्बत की वजह से माना है। हमने अगर दाता अली अजमेरी को माना है तो सरकार की निस्बत की वजह से माना है। हमने अगर ख्वाजा अजमेरी को माना है तो सरकार की निस्बत की वजह से माना है। हमने अगर हुजूर आला व बाला सरकार बागदरा शरीफ को माना है तो हुजूर की निस्बत की वजह से माना है। हमने अगर फकीर पीर सानी सरकार को माना है तो हुजूर की निस्बत की वजह से माना है। हमने फकीर पीर सुल्तान सरकार को माना है तो किसकी निस्बत की वजह से? निस्बत की वजह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हमने अगर इन्हें माना है, रहीमिया सालिकाबाद शरीफ, हमने अगर इन्हें माना है तो किसकी निस्बत की वजह से? बोलो बोलो, किसकी निस्बत की वजह से? हुजूर की निस्बत। हम हुजूर के घर वालों से भी प्यार करते हैं हुजूर की वजह से। हम हुजूर के दर वालों से भी प्यार करते हैं हुजूर की। ए आस्ताना कोई एवं छड़ा लुगा आस्ताना नहीं, इधर दीनी लंगर भी चल रहा है, रूहानी लंगर भी चल रहा है। 3-3 मदारिस की सूरत में चल रहा है। बच्चों का जामिया, बच्चियों का जामिया, कई उफाज, कई उलमा जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। बच्चियों ने अपने अपने घरों में जाकर मदारिस खोले हैं। ये वो आस्थान है, ये लंगरा वाला भी आस्थाना है ना। जिस्मानी लंगर का भी आस्थाना है, दीनी लंगर का भी आस्थाना है, और रूहानी लंगर का भी आस्थाना है। हाँ, और ये वो आस्थाना है जहां से तौहीद के जाम भर भर के पिलाए जाते हैं,
जहां से इश्क मुस्तफा के जाम भर भर के पिलाए जाते हैं, जहां से असहाब की भी मोहब्बत मिलती है और अहले बैत की मोहब्बत भी। अच्छा, जल्दी जल्दी से हुजूर से पूछा गया, हुजूर अच्छा हम नशीन कौन है? अच्छा आफत एक नारा हमारी, अच्छा हम नशीन कौन है? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, बड़ी जल्दी। नाराए अच्छा हम नशीन, अच्छा हुजूर से पूछा गया, हुजूर ये बताएं अच्छा हम नशीन कौन है? अच्छा हुजूर ने 3 निशानियां फरमाई। कितनी? देयर आर 3 सिंबल्स। हुजूर ने फरमाया उसकी 3 निशानियां। पहला फरमाया अच्छे हम नशीन की, अच्छे दोस्त की पहली निशानी ये है कि जब तुम उसे देखो तो खुदा याद आए। जब तुम उसे देखो तो बोलो बोलो देखो तो। दूसरी निशानी ये मैं बता रहा हूं कि फ्रेंडशिप कैसी होनी चाहिए, मैयत कैसी होनी चाहिए, आपकी सोबतें कैसी होनी चाहिए। तको चंगी सोबत विच रहसो तो फिर चंगे ही चंगे हो, मंदियां कोल ते बेअदबां कोल बैसो तो फिर बेअदब होके मरसो। ओ चंगे बंदे दी सोबती में। ए मियां मोहम्मद बख्श साहब सामने आ गया, चलने चले। ओ चंगे बंदे दी सोबती में जीवे दुकान अतारा। जब आप फ्रेगनेंस की दुकान पे जाते हैं ना, खुशबुओं की दुकान पर जाते हैं, वहां से अगर सामान ले ना ले खुशबू आप खुशबू निस्बत और अल्लाह वालों की मैयत में बैठने का ये फायदा होता है। चंगे बंदे दी ओ सोबती में जीवे, ये हदीसे पाक का मजमुआ भी है, जीवे दुकान अतारा। सौदा पावे लइए ना लइए ले आन हजार बारा लेके समझ सो दसी। मुर्शद सानी हक सच की निशानी, हक सच हाथ चाहो है। आज बीमारी ने वो भी दूर हो सी ने, ये आपे हंसते नहीं, सच की निशानी पहले नहीं। नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर। ऊंचा नहीं नहीं, ये तो नारा तो जज्बे वाला नारा है। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्मे नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्मे नबूवत। जिंदाबाद अच्छा जिंदाबाद अब जिंदाबाद। सुनो, औलिया की मजलिस में बैठने से हुण फायदा भी ते दसाने होए। दूरों दूरों आने वाले हो, कराची से आने वालों, मुल्तान से आने वालों, दुनिया पाकिस्तान के 4 सूबों से आने वालों। शेख इमरान साहब अभी कनाडा से तशरीफ लाए हैं, कोई अरमैन शरीफैन से आए हैं, बैरूने मुल्क से भी आए हैं। किस लिए? ओए कहाँ जा रहे हो, ओ किधर जा रहे हो? हम वहां जा रहे हैं जहां खुदा की मोहब्बत नजर आती है, हम वहां जा रहे हैं जहां रसूलुल्लाह का इश्क नजर आता है, हम वहां जा रहे हैं जहां पर निस्बत रसूली का फैज मिलता है। अल्लाह। अच्छा बात सुनो, शुरू में हुजूर ने फरमाया, जो मैंने पहली उसकी निशानी बताई कि वली के चेहरे को देखना, वली मतलब बंदा, वो निशानी ये है उसे देखो तो खुदा याद आए। दूसरी निशानी ये है कि जब तुम उसकी मजलिस में बैठो तो फिक्र आखरत नसीब हो। तको ना इथे ते जड़ा आना है उसा ते फिर दुनिया भुली है या नहीं भुली? अब मुझे बताओ, थिंक फॉर अ मोमेंट, किसी को कोई घर या पीछे कुछ याद आ रहा है? नहीं, दुनियावी ख्यालात छुट्टी कर गए। और अल्लाह वाले तो के लोड़ने हो, कोई परेशानी, कोई घर का ख्याल, कोई दुनियावी लज्जतों का ख्याल, कोई अगले पिछले का नहीं नहीं। और ये तो निस्बत रसूली के फैज में बैठे हैं, ये तो यहां पर बैठे हैं, रचे बसे बैठे हैं। मैं खुश आमदीद कहूंगा हम सब की खुशबख्ती और इस दरबार शरीफ पर ये वो जलवा अफरोज हुए हैं कि जिनकी एक दरीना मोहब्बतें और एक कवि मोहब्बतें हमारे मशाइख से हैं। ये ऐसे नहीं है, जब हम आस्ताना आलिया ईदगाह शरीफ जाते हैं
तो हमें ऐसा ही लगता है कि हम अपने घर में आए हैं। तो मैं खुश आमदीद कहूंगा जिगर गोशाए हजरत पीर साहब ईदगाह शरीफ शहजादा वाला शान साहिबजादा पीर मोहम्मद हसन हसीबुर रहमान साहिब सजादा नशीन दरबार आलिया ईदगाह शरीफ, आपसे हजरत हम खुश आमदीद भी कहेंगे। जैसे वो हमें अपना घर लगता है, इसको भी अपना घर समझिए, ये भी आपका घर है। और इन्हीं के साथ साथ हमारी मजलिस में जो अभी शामिल हुए हैं और इस नशिस्त का, ये भी वो हैं कि ये कोई नए नहीं आए। मैं किस किस का जिक्र करूं, ये ऐसे फूल आए हैं शहीद पाकिस्तान के लख्ते जिगर डॉक्टर सरफराज नईमी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका ऐसा पक्का ताल्लुक था ना दरबार शरीफ से। अभी हुजूर किबला आलम फरमा रहे थे, वो ऐसे थे, उन्होंने बड़ी खानकाएं देखी हैं। और जितने पीर भाई हैं हमारे वहाँ लाहौर के, वो बताते हैं जब हज़रत साहब किबला आलम को मिले तो वो कहने लगे मैंने बड़ी खानकाएं देखी हैं लेकिन यहाँ का अंदाज निराला है। उन्हीं के जिगर गोशा और मेरी मुराद डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी साहिब, चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल, आप भी तशरीफ फरमा हुए हैं। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, आहलन व सालन मरहबा, आप भी इस नशिस्त का हिस्सा बने हैं। तो क्या बात कर रहा था, मैं कह रहा था उसकी सोबत में बैठो तो तुम्हें, जरा ऊंचा कहो ना, उसकी नशिस्त में बैठो तो तुम्हें फिक्रे आखरत नसीब हो। अच्छा, मैं कह रहा था किसी को कोई ख्याल ऐसा, वो लोग पूछते हैं अल्लाह वालों के पास क्यों जाते हो, ये पीरों फकीरों के पास क्यों जाते हो, वो इनसे क्या मिलता है, तो उन्हें बताया करो इनके पास आने से हमें फिक्रे आखिरत मिला करती। इनके पास आने से हुजूर ने जो निशानी बताई, दूसरी निशानी क्या बताई कि जब उनकी मजलिस में बैठोगे तो क्या होगा, तुम्हें फिक्रे आखिरत नसीब होगी। और तीसरा फरमाया, वो जब गुफ्तगू करेंगे, वो जब इरशादाते आलिया करेंगे तो तुम्हारे इल्म में इजाफा होगा। तुम्हारे इल्म में, भाई बोलो बोलो, तुम्हारे इल्म में इजाफा होगा। अच्छा, अब एक और बात हमेशा याद रखें, जो सराउंडिंग होती है ना, जो इन्वायरमेंट होता है, उसका इंसान के जिस्म पर ना बड़ा गहरा ताल्लुक पड़ता है। उसके जाहिर और बातिन के ऊपर ना बहुत गहरे असरात मुरत्तब होते हैं। अब ये आपने सुना, ये भी देखा, एक दो चार बातें, अब मैं क्योंकि कंक्लूजन की तरफ जा रहा हूं, टाइम बहुत कम है मेरे, सिर्फ समझें 2-3 मिनट रह गए हैं। मैं आज अपना वक्त भी पीर साहब को देता हूं। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये तुमने सुना कि औलिया की निस्बत में बैठने से, देखो ये फिक्र आखिरत तब नसीब होती है कि जब बंदा औलिया अल्लाह की सोबत में बैठता है, इनकी संगत में बैठता है, तो रूह के ऊपर कुछ आवाल मुरत्तब हुआ करते हैं। भाई समझ रहे हो, जाहिर और बातिन पर कुछ आवाल मुरत्तब हुआ करते हैं। ये ऐसे ही है, हुजूर ने फरमाया कि अली के चेहरे को तकना भी इबादत है। हो अल्लाह हो, जल्ला जल्ला बैठ जाए, तशरीफ फरमा हो जाए। अब तो वैसे भी महफिल का एक बुलंदियों की मेराज पर पहुंच गई है। जरा ऊंचा कहना सुभान अल्लाह, ऊंचा, जल्दी जल्दी बैठे, टाइम बहुत कम है, जल्दी बैठे। मेरी गुफ्तगू खत्म, मैं गुफ्तगू मेरी कंक्लूजन की तरफ जा रही है, जल्दी जल्दी बैठ जाए। तो अर्ज करने का मकसद ये है, माहौल के ना औलिया अल्लाह की सोबत के कैसे, और ये अल्लाह वाले जब बंदगी करते हैं ना, तो अल्लाह ताला कभी कभी अपना कानून भी बदल दिया करता है। ये जब बंदगी करते हैं ना, जब जाहिर व बातिन से रब की बारगाह में झुकते हैं ना, तो अल्लाह बाजों का, अच्छा एक बात सुनो, आग का काम है जलाना, आग का काम क्या है, लेकिन यही आग, इसमें जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जाते हैं तो ये ठंडी हो जाती है। भाई नहीं समझ रहे हो, मुरत्तब तब होंगे, देखे मैं आऊंगा औलिया की तरफ भी आऊंगा, स्टेजेस पे समझा रहा हूं जल्दी जल्दी से। अच्छा, ये जब आग का काम तो जलाना है, लेकिन अल्लाह का नबी आग में जाए तो अल्लाह के हुक्म से वो ठंडी हो जाया करती है। पानी का काम है डुबाना, पानी का काम क्या है, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुजरे तो वो खुद रास्ता देता। अच्छा, अब
अगर ये कहूं कि 309 साल तक असहाबे कहफ, कुदरत के खिलाफ बात है कि वहां से सूरज भी उस सिम से नहीं निकलता था, कुदरत बदल गई, वो भी बदल गई। और फिर ये भी ना बताऊं कि जहां बेमौसमे फल भी आ जाएं। अब टाइम नहीं है ना, खोल खोल के बताने का टाइम नहीं है। अच्छा, कंकरियों का काम बोलना तो नहीं है, लेकिन यही कंकरियां हुजूर के हाथ में आए तो बोलना शुरू कर देते हैं। वही समझ रहे हो? तो अर्ज करने का इसी तरह ये असरात मुरतब होते हैं। ये रूह जाहिर और बातिन के ऊपर औलिया अल्लाह की मजलिस में बैठने से इनकी वो आपके मुर्शद करीमैन तो वो हैं जिन्होंने पत्थरों और पहाड़ों को भी अल्लाह अल्लाह कराई। बागदारा शरीफ वाले वो हैं कि जिन्होंने पत्थरों और पहाड़ों को भी अल्लाह अल्लाह कराई है। आपके तो वो हैं, वो अल्लाह अल्लाह यही होती है। और जाहिर तो तुम यहाँ बैठे हो, जामिया मस्जिद मदनिया में बैठे हो, ये नक्शबंदी फैज, ये निस्बत रसूली वाला फैज इतना कामिल है। वो बैठे तो यहाँ हो, लेकिन इन मशाइख ने पकड़कर अंदर अंदर से तुम्हें मजलिस मुहम्मदी में पहुंचा दिया। तो अर्ज करने का बंदा बैठा यहाँ होता है और मजलिस से मोहम्मदी में पहुंच जाता है। आखिर में मेरा एक शेर पढ़ूंगा, मेरी हाजिरी खत्म। और मेहमानों को मैंने फौरी, मेरे पास 2 मिनट है, 2 मिनट में शेर पढ़ूंगा ताकि मेरी ये नात की सूरत में भी हाजिरी लग जाए। और गुफ्तगू मेरी खत्म, पहले आप गुफ्तगू सुन चुके हैं। एक दफा जरा दुरूद पाक पढ़ें, फिर हमने मेहमानों को बुलाना है। मैं एक शेर पढ़ता हूँ और उसके बाद मेहमान को सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या, एक दफा फिर पढ़ें, रसूल अल्लाह। चले मनकबत का ही एक शेर सुनाता हूं। मैंने सारी बात औलिया की शान में की है, तो अब जचता भी यही है ताकि उन्वान से हम मुतसिल और मुतहिद रहें। ओ जो फकीर देते ऐसे नहीं, जो फकीर देते हैं कब मिलेगा शाहों से। ऐसे नहीं, मैंने आगे बढ़ना ही नहीं। जिसको रसूलुल्लाह की निस्बत की खैरात मिली है वो मेरे साथ पढ़े। जो फकीर देते हैं कब मिलेगा शाहों से। दुनिया पूरी इस वक्त मुतवज्जे है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको देख रही है। आज हमें निस्बत रसूली का फैज खुदा की पहचान ही अपने आस्थाने से हुई है। हुजूर के दर की खैरात अपने आस्थाने से मिली है, फकीरों से मिली है। हाथों को उठाए और पढ़े। जो फकीर देते हैं कब मिलेगा शामों से। जिंदगी बदलती है पीर की दुआओं से। जिंदगी बदलती है, जिसकी बदली है उससे बात है। और जिंदगी बदलती है पीर की दुआओं से। जिंदगी बदलती है पीर की दुआओं। सरूर ऐसा है, ये सरूर कौन सा सरूर जो 3 दिन और 3 रातें गारे सोर में मैयत खासा वाला सरूर। ओ ये सरूर ऐसा है हश्र तक ना उतरेगा। ये सरूर ऐसा है
हश्र तक न उतरेगा। कौन सा? जिसने पी लिया होगा पीर की निगाहों से, जिसने पी लिया होगा ओ पीर की निगाहों से। तो दुआ है मुर्शिद ज़ानी, तो दुआ है अल्लाह ताला से जो मैंने कहा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इसी अल्फाज के साथ मैं इल्तमास गुजार हूँ जिगर गोशाए हज़रत पीर साहब ईदगाह शरीफ हज़रत साहिबज़ादा पीर मोहम्मद हसन हसीबुर आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप आएँ और अपने एक मखसूस अंदाज के अंदर अपनी हाज़री को लगवाएं। नारा तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, दरबार आज़मिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ, हुजूर अलहाज फ़कीर पीर साईं सरकार, हुजूर अलहाज फ़कीर पीर सुल्तान सरकार, दरबार आज़मिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल कुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी मक़ामिल आख़र इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे सिलसिला आलिया सिद्दीकिया, सिलसिला आलिया नक्शबंदिया की इस अज़ीम खानकाह जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला आलिया नक्शबंदिया की तमाम बरक़ात और तमाम निशानियों और तमाम जो इसकी लवाज़मात हैं उनसे भरपूर खानकाह है माशाअल्लाह। दरबार आलिया सालिकाबाद शरीफ में अल्लाह ताला ने हाज़िरी की सआदत अता फ़रमाई। मैं इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, इस खानकाह की मोहब्बत और सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के इस अज़ीम मरकज़ से एक क़ल्बी ताल्लुक़ तो हमेशा से था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी सआदत है कि इस मुबारक मकाम पर पहली बार हाज़िरी का शर्फ़ हासिल हुआ। और यकीनन एक ऐसी शख्सियत जो कि एक उन तमाम बरक़तें जो हम सिलसिला आलिया सिद्दीकिया की पढ़ते हैं वो उनके चेहरे से ही नज़र आती हैं। हज़रत क़िबला पीर सानी सरकार साहब से मुलाकात और हज़रत की रूहानी शख्सियत की इस मजलिस में तशरीफ़ आवरी और हमारा हज़रत का ज़ियारत करना यकीनन ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी एज़ाज़ और बहुत बड़ी सआदत है। इस दौर में जब कहतो रिजाल है, अगर ऐसी शख्सियात मौजूद हों जिनको देख कर इज़ा रऊ ज़ुकिरल्लाह, जो हुज़ूर ने फरमाया कि उनको देखो तो अल्लाह याद आ जाए, ऐसी शख्सियात हों तो उनकी कदर करनी चाहिए। यकीनन हज़रत की मायत हो या हज़रत का चेहरा हो वो इस बात की तस्दीक करता है, ये कोई खुशामद नहीं है। हज़रत क़िबला पीर आज़म सरकार मद्दज़िल्लहुल आली आप तशरीफ़ फरमा है और साहबज़ादा साहब की आपने गुफ्तगू सुनी माशाअल्लाह, जिनका मैं हज़रत को कह रहा था कि फैज़ान तो माशाअल्लाह इस खानकाह का सदियों से यकीनन जारी है, लेकिन माशाअल्लाह
दुनिया को उसकी तरफ मुतवज्जा करने का अल्लाह ने हज़रत को बायस बनाया। अल्लाह हज़रत को भी इस पर अजर अज़ीम अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें साहिब उर्स हज़रत क़िबला अल्लाह के वली कामिल हज़रत पीर मोहम्मद आज़म सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत पीर मोहम्मद अब्दुल रहीम सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह के फैज़ान में से अल्लाह ताला हम सब को वाफर हिस्सा नसीब फरमाए। आप सब हज़रात खुश नसीब हैं जो इस मकाम पर हाजिर हैं, जिनको सिलसिला आलिया नक्शबंदिया की ये अजीम निस्बत यहाँ से हासिल है। आप सब हज़रात को इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। यहाँ पर आना, यहाँ पर इकट्ठे होना, दूर दराज से सफ़र करना। इमाम अहमद बिन हम्बल इस हदीस को नकल करते हैं, ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल फरमाया हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि बताओ कि इस्लाम की सबसे मजबूत रस्सी क्या है, ईमान की सबसे मजबूत रस्सी क्या है। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक सहाबी बोले कि या रसूल अल्लाह नमाज, एक सहाबी बोले या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा, एक सहाबी बोले या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाद, एक बोले या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज। सवाल क्या है कि ईमान की सबसे मजबूत रस्सी कौन सी है। कोई सहाबी नमाज का अर्ज़ कर रहे हैं, कोई रोज़े का अर्ज़ कर रहे हैं, कोई जहाद का अर्ज़ कर रहे हैं, कोई हज का अर्ज़ कर रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये सब अच्छा है, लेकिन जो मैंने सवाल किया उसका जवाब ये है, ईमान की सबसे मजबूत रस्सी ये है कि तुम अल्लाह वालों के साथ अपना दामन को, अल्लाह वालों के दामन को थाम लो। अल्लाह के जो बरगुज़ीदा बंदे हैं उनके साथ अपना रिश्ता बना लो। अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करो, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करो, कामिलीन से मोहब्बत करो, उनसे प्यार करो जिनसे अल्लाह प्यार करता है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ना, अब आप लोग खुश नसीब हो कि यहाँ पर उर्स पे आए हो, आप लोग खुश नसीब हो कि यहाँ पर चंद दिन क़याम करोगे, आप लोग खुश नसीब हो कि बार बार हज़रत वाला के सामने आना नसीब होगा। कोशिश करना कि इनके दिल में अपनी जगह बना लो, कोशिश करना कि इनके दिल में तुम्हारी मोहब्बत आ जाए। कहा हज़रत बायज़ीद बुस्तामी जो हमारे ही सिलसिला आलिया के अजीम शेख हैं, आपके पीर, मेरे पीर हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप इरशाद फरमाते हैं कि कोशिश करो कि अल्लाह वालों के दिल में तुम्हारा नाम लिखा जाए, कोशिश करो कि अल्लाह के वलियों के दिल में तुम्हारी मोहब्बत आ जाए, कोशिश करो कि अगर अल्लाह को कोई कामिल बंदा और कामिल वली मिल जाए तो उसकी नज़र में आ जाओ और उसके दिल में तुम्हारी तस्वीर आ जाए। कहा हज़रत इससे क्या फ़ायदा होगा। कहा अल्लाह अपने बंदों के दिलों पे नज़र रखता है। वैसे तो अल्लाह की निगाह कुदरत सबके दिलों पे होती है, लेकिन ख़ास जो एक कबूलियत की निगाह होती है वो अपने बंदों के दिलों पे रखता है। और अगर अल्लाह ताला अपने वलियों की मोहब्बत में, वो आपने दुनिया में कहावत सुनी है ना, दोस्त का दोस्त भी दोस्त होता है। कहा कि अगर अल्लाह वलियों के दिलों में तुम्हारी मोहब्बत देखेगा तो अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। अगर अल्लाह ताला ये देखेगा कि मेरा बंदा इससे प्यार करता है, फिर अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल को नहीं देखेगा बल्कि अपने बंदे के दिल में तुम्हारी मोहब्बत को देखेगा। तो यकीनन इसी निस्यत से आज मेरी भी यहाँ हाजिरी है कि अल्लाह ताला के इन कामिलीन के दिलों में हमारे लिए भी मोहब्बत हो और हमारा नाम भी आ जाए। और ये खानका तो सिलसिला आलिया सिद्दीकिया की खानका है, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सिलसिला की खानका है, खानका है नक्शबंदिया है। नक्शबंदियत पे नाज भी किया करो और झूमा भी करो। तमाम सलासिल पर हक है, तमाम का रस्ते हैं और सबकी मंजिल गुंबद खजरा है, सबका मकसद वसूल इल्लाह है और सबका मकसद गुलामी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन यह सिलसिला आलिया सिद्दीकिया जो है, जो सिलसिला आलिया नक्शबंदिया है, ये अल्हम्दुलिल्लाह सलासिल में अक़रब सिलसिला है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में करीब तरीन सिलसिला है। और हमारे शेख अकबर इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़ैज़ानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी फरमाते हैं कि निस्बत जितनी करीब की हो ना, रास्ता उतनी जल्दी तय होता है। सिर्फ तुम्हें पता हो कि तुम्हें अल्लाह ताला ने ये सिलसिला अता फरमाया, इसकी कदर तुम्हारे दिलों में होनी चाहिए। हज़रत इमाम रब्बानी फरमाते हैं कि ये किसी भी एतबार से अगर रास्ता तय करना हो ना, तो निस्बत जितनी करीब की हो रास्ता उतनी जल्दी तय होता है। जितना करीब का रास्ता अपनाओगे उतनी जल्दी सफर तय हो जाएगा। हज़रत इमाम रब्बानी फरमाते हैं ऐलान नबूवत से पहले हुजूर के करीब तरीन कौन है? सिद्दीक़ अकबर। ऐलान नबूवत के बाद जवासाल मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाला कौन है? सिद्दीक़ अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ दालो अरकम हो, शैब अबी तालिब हो या मताफ हो, या पहले इस्लाम से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऐलान नबूवत के फौरन बाद के जितने मराहिल हैं उनमें देखो तो करीब तरीन कौन है? सिद्दीक़ अकबर है। कहा हिजरत में करीब तरीन कौन है? सिद्दीक़ अकबर है। कहा कि फतह मक्का के मौका पर साथ कौन है? कहा सिद्दीक़ अकबर है।
कहा तमाम गज़वात में साथ सिद्दीक़ अकबर, मदीना मुनव्वरा में साथ सिद्दीक़ अकबर, कदम कदम पर हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ कौन है? सैयदना सिद्दीक़ अकबर। आज भी अगर मज़ार में देखो तो साथ कौन है? सैयदना सिद्दीक़ अकबर। और इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह आला हज़रत बर्रावा रिज़विया में अहदीस नकल करते हैं कि क़यामत के मुख्तलिफ अहदीस में जो ये आया, तिरमिज़ी की हदीस भी बयान करते हैं कि क़यामत के दिन भी जो दस्त ब दस्त हुजूर का हाथ पकड़ के मैदान महशर में आएंगे, वो कौन है? सिद्दीक़ अकबर है। तो निस्बत जब सबसे करीब की होगी जो सिद्दीक़ अकबर की है, कहा जब सबसे करीब की निस्बत सिद्दीक़ अकबर की है तो सबसे पहले जिस सिलसिले का हाथ दामन मुस्तफा में पहुंचता है वो सिद्दीक़ अकबर का यह सिलसिला आलिया नक्शबंदिया है, यह सिलसिला है। और फिर कहा जब सिद्दीक़ अकबर अफज़लुल बशर बाद अंबिया है, बित्तहक़ीक़ अफज़लुल बशर बाद अंबिया बित्तहक़ीक़ हैं, तो उनका सिलसिला भी सलासिल में इमाम की हैसियत रखता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि इस अजीम सिलसिला की इस खानकाह पर हाजिर होना नसीब हुआ। और इस सिलसिले की पहचान बयान करते हुए इमाम रब्बानी फरमाते हैं कि सिलसिला आलिया नक्शबंदिया की पहचान ये है, वो पहचान किसी को शौक हो तो यहाँ आके देख सकता है कि सिलसिला आलिया नक्शबंदिया की पहचान ये है कि इस सिलसिले की इब्तदा भी सुन्नत मुस्तफ़ा से है और इस सिलसिले की तरक्की का तमाम तर दारो मदार जो है वो इत्तबा सुन्नत और इत्तबा शरीयत में है। इमाम रब्बानी ने फरमाया कि इस सिलसिले में पीर पकड़ने का मकसद, आज कोई बड़ा सा मुंह खोल के बैठ जाए कभी खानकाहों में क्या मिलता है, अल्लाह वालों के साथ लगने का क्या मतलब है, ये अल्लाह वाले जो होते हैं या जो बुजुर्गान दीन होते हैं ये तो माज़ अल्लाह अपने साथ लोगों से जोड़ते हैं। तुमने कभी अल्लाह वाला देखा ही नहीं है, तुमने कभी किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक जोड़ा ही नहीं है। अल्लाह वाले का बयान तो बयान है, हदीस की अमली तफसीर यहाँ आके देखो, इज़ार ज़िक्र अल्लाह, अल्लाह वाला तो वो है जिसको देखने से दिल अल्लाह के जिक्र से आबाद हो जाता है। तो याद रखिएगा, हजरत इमाम रब्बानी फरमाते हैं कि हमारे सिलसिला में पीर पकड़ने का मकसद ये नहीं होता कि पीर पकड़ लिया तो अब पीर शरीयत जा का मामला और आखिरत का मामला पीर जाने और अल्लाह जाने, मुरीद को कुछ नहीं करना। इमाम रब्बानी फरमाते हैं ये बेकार और निकम्मी आरजू है। पीर पकड़ने का मकसद ये है कि पीर तुम्हें सुन्नत से जोड़े, पीर तुम्हें शरीयत से जोड़े। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस जगह से मोहब्बत की वजह यह भी है, हजरत की जाहिर में भी सूरत नजर, जाहिर में भी शरीयत नजर आती है, दर्स में भी शरीयत नजर आती है, दर्सगाह में भी शरीयत नजर आती है, और जो यहाँ आता है अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत और शरीयत का पैगाम लेके जाता है। आखिरी बात जो हजरत निस्बत का जिक्र कर रहे थे, अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, ऐ ईमान वालो तकवा इख्तियार करो। तकवा क्या है? जहां अल्लाह ने हाजिर होने का हुक्म दिया वहां इंसान हाजिर रहे, जहां से अल्लाह ने गैर हाजिर होने का हुक्म दिया वहां इंसान गैर हाजिर रहे, वो काम करे जो अल्लाह ने करने को कहा और हर उस काम से रुके जिससे अल्लाह ने रोका, इसको तकवा कहते हैं। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो तकवा इख्तियार करो। अब जिससे कलाम हो रहा है, मेरी आदत के मुताबिक मैंने अपने वक्त से पहले गुफ्तगू को खत्म कर देना है। जिससे कलाम हो रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, अब वो साहिब ईमान भी है और साहिब तकवा भी है। जब वो साहिब ईमान हो गया, जब वो साहिब तकवा हो गया, उसके बाद उसको कहा वकूनू मअस-सादिक़ीन, अब जाओ हमारे बंदों का दामन थाम लो, हमारे वलियों का दामन थाम लो, अल्लाह के बरगुज़ीदा और कामिल बंदों का दामन थाम लो। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल हजरत क़िबला अल्लामा मुफ्ती डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी साहब भी मौजूद हैं। यहाँ पर मुफस्सिरीन ने कहा कि सवाल ये है कि जब इंसान साहिब ईमान है, साहिब तकवा है, फिर उसको वलियों की सोहबत का हुक्म क्यों दिया जा रहा है? जब वलियों की सोहबत का मकसद ईमान और तकवा है, ये तो उसके पास है, अब उसको क्यों कहा जा रहा है कि वलियों की निस्बत अपनाओ? कहा कि खजाना इकट्ठा कर लेना ही बड़ी बात नहीं होती, खजाने की हिफाजत करना बड़ी बात होती है। अगर दुनिया में तुम्हारे पास दौलत हो तो चोर और डकैतों और लुटेरों से उसको बचाते हो। कहा ईमान और तकवा का भी एक चोर है जिसको शैतान कहा जाता है। अगर शैतान से अपने ईमान और तकवे को बचाना चाहते हो तो कूनू मअस-सादिक़ीन,
अल्लाह के कामिल वली का दामन थाम लो, ये तुम्हारे ईमान की भी हिफाजत करेंगे और तकवा की भी हिफाजत करेंगे। आखिरी मिनट में अल्लाह हजरत, क्योंकि सूफिया की मजलिस है, सिलसिला आलिया नक्शबंद के मशाइख की मजलिस है, यहाँ पर तमाम सलासिल के बुजुर्गों का एहतराम किया जाता है। मौलाना रूम ने मस्तवी में क्या खूब कहा कि यक ज़माना साबत बालिया, एक लम्हा भी अगर तुमने अल्लाह के कामिल वली की बारगाह में गुजार दिया, बेतरसत साला तात बेरिया, ये 100 साल की बेरिया इबादत से बेहतर है। मैं अपने बुजुर्गों का या अपने आइम्मा का जिक्र नहीं करता, बेशक हमारे लिए हुज्जत नहीं, लेकिन बात बताने के लिए आपको कलीद मसलवी में अल्लामा अशरफ अली थानवी ने कहा इससे मुराद ये है कि जो कहा गया यक ज़माना साबत बालिया बेतरसत साला तात बेरिया, अशरफ अली थानवी ने कहा इससे मुराद ये है। मैंने कहा हमारे लिए हुज्जत हमारे अकाबिर है, लेकिन बात आपके आगे रखने के लिए कहा इससे मुराद ये है कि अगर कोई 100 साल भी इबादत करेगा, मुमकिन है आखिरी वक्त में कोई ऐसा काम हो जाए कि उसका ईमान भी जाया हो जाए और तकवा भी जाया हो जाए, लेकिन अगर उस 100 साल की इबादत में वो एक लम्हा भी अल्लाह के कामिल वली की मजलिस में गुजारेगा, तो यह बात पक्की है कि वो अपनी निगाह से नूर ईमान को ऐसे नक्श करेगा कि शैतान जितना खुरचना चाहेगा ईमान छीन नहीं सकेगा। यही बात पूछनी है तो नजमुद्दीन कुबरा उसके मामले में हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी से पूछो। अल्लाह ताला हमें इस खानका में हाजिरी हमारी कबूल फरमाए। अल्लाह ताला सालिकाबाद शरीफ के इस गुंबद को हमेशा यूं ही चमकता रखे। अल्लाह ताला हजरत क़िबला पीर सानी सरकार मद्दज़िल्लहुल आली को उम्र दराज बिल खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला यहाँ से सिलसिला आलिया सिद्दीकिया के इस अजीम फैजान को हमेशा जारी रखे और हमेशा ये खानका रूहानियत, तसव्वुफ, हकीकत और मारिफत और ईमान और अकीदा अहले सुन्नत से लोगों के सीनों को मुनव्वर करती रहे। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हुई तो सिद्ध के दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा करता। अब मैं सरज़मीनी लाहौर से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मेहमान हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर डॉक्टर राग़िब नईमी साहब, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसल, आपकी बारगाह में मुल्तमिस हूँ कि अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। चूँकि नमाज जुम्मा का वक्त काफ़ी आगे जा चुका है, तो मैं अर्ज़ करूँगा कि ये चूँकि दूर से आज तशरीफ़ लाए हैं, इसलिए अपने मखसूस अंदाज में वक्त मुकर्रा और वक्त मखसूसा में अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, दरबार आज़मिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आयत मुबारका जो मैंने आपके सामने पेश की, इसमें अल्लाह तबारक व तआला हुजूर नूर शाफ़े यौमुन नुशूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मदा सराय फरमाते हुए फरमा रहे हैं कि तुम्हारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हयात तय्यबा बेहतरीन नमूना है। अपनी गुफ्तगू के आगाज़ से कबल मैं इस अजीम खानकाह के साथ अपने बुज़ुर्गों के ताल्लुक़ को 2 मिनट में बयान करना चाहूँगा। मेरे वालिद गिरामी डॉक्टर मोहम्मद सरफराज नईमी अलैहि रहमा इस खानकाह के ऊपर तशरीफ़ लाए हुए हैं और जनाब क़िबला पीर सानी सरकार ज़ीदा मजदहू के साथ आपकी बड़ी उल्फत और बड़ी मोहब्बत रही है और उस उल्फत और मोहब्बत का इजहार कुछ यूँ भी है कि आपकी शहादत के बाद क़िबला पीर साहब ख़ुद तशरीफ़ लाए और उसकी आपने शहादत के मौके के ऊपर आके ताज़ियत भी फरमाई और दुआ भी फरमाई और उसके बाद फिर मैं इस खानकाह के ऊपर ख़ुद भी हाज़िर होता रहा और आज फिर एक तवील अरसे के बाद मैं दोबारा यहाँ पे दावत पे यहाँ पे हाज़िर हुआ हूँ।
अहबाब ज़ी वक़ार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को बेहतरीन नमूना करार दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात सिर्फ मुसलमानों की ज़िंदगियां तब्दील करने ही के लिए बेहतरीन हयात नहीं है, बल्कि दुनिया भर के इंसानों की ज़िंदगियां तब्दील करने के लिए बेहतरीन हयात है। यह बात जहन में रखिएगा कि जो तरक्की के उसूल हैं वो तरक्की के उसूल मुसलमानों के लिए भी वही हैं और गैर मुस्लिमों के लिए भी वही हैं जो अल्लाह ताला के यहाँ से बयान किए गए। ये तरक्की के उसूल वही हैं जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा में जिनके ऊपर अमल करके दिखा दिया। ये तरक्की के उसूल वही हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ात से जिनका इजहार फरमा रहे हैं। और अगर इन उसूलों को आप देखें तो फिर आपके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक आलिया लाजमन होने चाहिए कि जिसके बारे में जब हज़रत आयशा सदीक़ा अफ़ीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सवाल किया गया कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में क्या फरमाती हैं, तो आपने फरमाया काना खुलुकुहु अल कुरान, कि आपका अखलाक तो कुरान करीम है। कि अगर किसी ने कुरान करीम की जीती जागती तफसीर और अमल देखना हो तो वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक देख ले। आपका उठना, आपका बैठना, आपकी गुफ्तगू करना, आपका चलना, लोगों के साथ आपका बर्ताव, ये सारा का सारा उसी तरीके कार के मुताबिक जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए कुरान करीम में अहकामात इरशाद फरमाए। अहबाब, जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा कुरान करीम में इस दर्जे का पाते हैं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला इस मुकाम पर इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों में इस बात को आश्कारा कर दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत की माला चापते हो, तुम्हारा ये दावा, तुम्हारा ये कौल उस वक़्त तक काबिल कबूल नहीं होगा जब तक तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी करना न शुरू कर दो। हमारी ज़िंदगी का बुनियादी मकसद क्या है? बुनियादी मकसद है अल्लाह वादहु ला शरीक की ज़ात का इदराक करना और अल्लाह वादहु ला शरीक की ज़ात के साथ अपना ताल्लुक़ कायम करना और अपना मलजा और मावा उसे ही को मानना। जितने पिराने उज़ाम हैं, जितने मशाइख हैं, जितने बुजुर्गान दीन हैं, ये हकीकत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए खल्क़े खुदा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ मिलाने का फरीज़ा सर अंजाम देते हैं। अहबाब, अल्लाह ताला के कुर्ब और अल्लाह ताला की मोहब्बत का दावा और अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक़ को कायम करने का दावा, ये उस वक़्त तक काबिल कबूल नहीं होगा जब तक हर मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी करना न शुरू कर दे। इसीलिए अल्लाह ताला कलाम मजीद में इरशाद फरमाता है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूला, कि तुम अल्लाह की इताअत करो और तुम अल्लाह के रसूल की इताअत करो। यानी अल्लाह की इताअत अलग है, अल्लाह के रसूल की इताअत अलग है। और फिर इसीलिए अल्लाह ताला फरमा रहा है, वमन युतीर रसूला, जिसने अल्लाह के रसूल की इताअत कर ली फ़क़द अता अल्लाह, उसने तहकीक अल्लाह की इताअत कर ली। बाबा जी वकार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात हमारे सामने खुली किताब की तरह है। आपकी पूरी ज़िंदगी हमारे सामने तहरीर की शक्ल में मौजूद है। आज कोई बंदा ये कलाम नहीं कर सकता कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात का फ़लाँ वक़्त नहीं पता। आपकी हयात में से जो फ़लाँ 2 साल का अरसा है उसका इल्म हमारे सामने नहीं है, ऐसा कोई बंदा दावा नहीं कर सकता। आपकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा और आपकी ज़िंदगी का गुजरा हुआ एक एक वाक़या आज हमारे सामने खुली किताब की मानिंद मौजूद है। सीरत तैयबा की किताबों के अंदर तमाम चीज़ों को लिख दिया गया है। बात सिर्फ इतना है,
बात सिर्फ इतनी है कि हम सीरत तैयबा के साथ अपना ताल्लुक़ कितना जोड़ते हैं और सीरत तैयबा को पढ़ने के बाद हम अल्लाह के उस पैगाम पर कितना अमल करते हैं जिस पैगाम पर अल्लाह के रसूल ने मुकम्मल तौर पे अमल करके दिखा दिया और उसका इजहार कब कर दिया, इजहार हज्जतुल विदा के मौके पे कर दिया। और ये सवाल करते हुए किया कि क्या मैंने तुम्हें अल्लाह के दीन को मुकम्मल तौर पे तुम्हारे तक पहुंचा नहीं दिया? तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अल्लाह के सारे दीन को हम तक पहुंचा दिया है। और यह बात जहन में रखिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस मकसद के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना, जिस मकसद के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मकसद को मुकम्मल तौर पे, उस फरीज़े को मुकम्मल तौर पे सर अंजाम दे दिया। और आज हमारे सामने वो एक खुली रोशन किताब की तरह है। बात सिर्फ तवज्जो की है, बात सिर्फ ताल्लुक़ को कायम करने की है। और याद रखिएगा, जब ये ताल्लुक़ कायम हो जाएगा तो फिर आपका ताल्लुक़ अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात के साथ भी कायम हो जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि तरतीबवार सफ़ों को मुकम्मल फरमाएँ और सुन्नतें अदा फरमा लें। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारक वसल्लम। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारक रब्बना व तआलैता या ज़ल जलाले वल इकराम। ख़त्म शरीफ मामूल के मुताबिक जो पढ़ा जाता है तरीक़त का दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला शाबी बारिक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद। सारे पढ़ें, पीछे तक सब पढ़ें। अपने सिलसिले का ख़त्म दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला शाबी बारिक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला शाबी बारिक अल्लाहुम्मा सल्लि अला। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। 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 बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि व असअलु तौबा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि व असअलु तौबा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि व असअलु तौबा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। अल फातिहा एक दफ़ा अलहम्दो शरीफ, 3 बार कुल अल्लाह शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या नबी नशरात मुस्लिम रात लजीना नम ताले वाले मज़दूब वाले मुतवाल्लिन। आमीन।
तलकीन शरीफ आंखें बंद करके पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला एक है, वहदहू ला शरीक है, रसूल खुदा ताजदार दो आलम हयातुन नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नबी आखिरुज़्ज़मा है, रसूल बरहक हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। या अल्लाह हमारी सब गुनाहों से तौबा, या अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा, या अल्लाह हमसे राजी हो, या अल्लाह हमारे दिलों को रोशन कर दे। अल्लाहू 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 जल्ला जलालुहु व जल्ला शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु। दुआ के लिए हाथ उठा ले। या अल्लाह ये जो कुछ पढ़ा गया और आपने जो कुछ पढ़ा ये मेरी मिलक कर दे। बम्बाए लंगर शरीफ के इस वक्त का लंगर जो नमाज के बाद तकसीम होगा, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हदियातन तोहफतन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करते हैं, अल्लाह कबूल फरमा। ईसाले सवाब बरुए पुरहुतू हज़रत अक़दस हुज़ूर क़िबला आलम गौसुज़्ज़मान महबूब इलाही सरकार सालिकाबाद शरीफ रहमतुल्लाह अलैह, हुज़ूर आला व बाला गौसुल उम्मत सरकार बागदरा शरीफ रहमतुल्लाह अलैह। रब्बे रहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इमाम रब्बानी शाहबाज़ लामकानी महबूब सुबहानी हज़रत सैयदना मुजद्दद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह। शाह नक्शबंद बुखारा शरीफ, हज़रत गौसुल आज़म बगदाद शरीफ, हज़रत ख्वाजा ख्वाजगान अजमेर शरीफ, हज़रत शेख शहाबुद्दीन सरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह। इमाम साहब इमाम आज़म अबू हनीफा जबी आइमाए किराम, हसनैन करीमैन, शुहदाए करबला, शुहदाए उहद, शुहदाए बदर, उम्महातुल मोमिनीन, खुलफाए राशिदीन, हुजूर के वालिदैन करीमैन, हुजूर पाक साहिब लौलाक हयातुन नबी ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर तक जितने नबी और पैगम्बर आए सबको अल्लाह ये सवाब पहुँचा दे। नबी अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत पर मौला रहम फरमा। बिलखुसूस हज़रत पीर साहब ईदगाह शरीफ, अल्लाह उनके पीरान निज़ाम सबके दर्जात अल्लाह बुलंद फरमा। इस वक्त पीर साहब साहबजादा वाला शान पीर मोहम्मद हसीबुर रहमान साहब सल्लल्लाहु हुए बड़े खुलूस ये आप गुफ्तगू कर रहे थे तो मुझे यूँ लग रहा था कि जिस तरह घर वाला घर में अब बात कर रहा है। बड़ी मोहब्बत और खुलूस, और उसमें एक इंशराए दीन था। रसूलुल्लाह तक सड़क मदीने तलक हो गई। और फिर डॉक्टर साहब डॉक्टर सरफराज नईमी साहब के लख्ते जिगर और जिगर गोशा डॉक्टर राग़िब नईमी साहब, माशाअल्लाह ये इनकी गुफ्तगू हो रही थी तो ऐसे लग रहा था कि पीछे तक इल्म का यानी इनके वालिद बुज़ुर्गवार की भी, इनके दादा जान भी पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले, और यही असल काम है। हज़रत गौसे आज़म फरमाते ना, मैं इल्म पढ़ पढ़ के और पढ़ा पढ़ा के कुतुब बन गया। अल्लाह ताला अपने हबीब पाक के सदक़े में अल्लाह सब की हाज़रियाँ कबूल फरमा। मेरे दिल बन जितने ये दूर दूर के नज़र आ रहे हैं चेहरे, कराची से खैबर तक, यानी जीदा चीदा वो खुदाम के जिनका मकसद ये होता है कि पीर खाने पे जाके हमने खिदमत करनी है, खिदमत वाले, अल्लाह इन सब की हाज़रियाँ कबूल फरमा। ये बड़े दूर दूर से सरकार सालिकाबाद शरीफ, सरकार बागदरा शरीफ ये आए हैं दूर से,
झोली इनकी भर दे मोहम्मद के नूर से। अल्लाह अपनी रजा का आला मकाम नसीब फरमा। अल्लाह ताला आलम इस्लाम की खैर फरमा। इस मुल्क को भी मजबूत फरमा। यहाँ इस मुल्क से हर किस्म की परेशानियाँ दूर कर दे। अल्लाह पाकिस्तान को इस्तेकाम नसीब फरमा। अल्लाह आलम इस्लाम की खैर फरमा। ऐ अल्लाह हुजूर के गुलाम जहाँ कहीं भी काफरों के नीचे दबोचे हुए हैं, अल्लाह उनको आज़ादी नसीब कर। ऐ अल्लाह हमसे राजी हो, अल्लाह हमसे राजी हो। अल्लाह हमें हुजूर की गुलामी में पक्का कर दे। हुजूर पाक के दामन से हमें वाबस्ता फरमा। अपनी रजा का आला मकाम नसीब कर। दीन पर इस्तिकामत अल्लाह आखिरी दम तक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमारी बेहिसाब बख्शिश फरमा। हम गुनाहगारों पे तेरी मेहरबानी चाहिए। सब गुनाह धुल जाएंगे, बस रहमत का पानी चाहिए। तेरी बारगाह में दुआ मांगते हैं, मरीज़े गुनाह हैं शफा मांगते हैं। अल्लाह सबकी बिगड़ी बना दे। उर्से गौसैन पे पहुँचने वाले अहबाब जो पहुँच चुके, जो सफ़रों में हैं, जो आना चाह रहे हैं, जो रास्तों में काफले हैं, दूर दराज से चले हुए लोग हैं, अल्लाह हर तरफ से आने वाला तेरे औलिया के आस्ताने पर आफियत से पहुँचे। और यहाँ पहुँचने का मकसद ये है कि बस तेरी मोहब्बत, तेरे महबूब की मोहब्बत। और फिर वो दुआ वाली जो सातें हैं, यानी परसों इंशाअल्लाह ताला 10 बजे 11 बजे मज़ारात की हाज़री। ये मज़ारात की हाज़री, इसका बड़ा फैज़ है। इसका इतना फैज़ है, मैं तो बचपने से अपने हुजूर के रंग देखता रहा हूँ। मेरे हुजूर जिस वक़्त अपने हुजूर के मज़ार पर जाने के लिए तैयार होते, हाँ जी, और ऐलान होता, तो ये इस फ़कीर पर ऐसी कैफियत बनती, मैं कहता कहीं छुप जाऊं और रोता जाऊं, अल्लाह की मोहब्बत में रोता जाऊं। उस वक्त बित्तिसाल सिलसिला हो जाता है, रसूलुल्लाह तक एक कड़ी से कड़ी मिल जाती है। बंदे के अंदर से ये कैफियत बनती है कि अब मैं अल्लाह से मांगूं और मांगता चला जाऊं। उस वक्त की हाज़री, उस दुआ की हाज़री अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह नसीब फरमा। दूर दराज से आने वाले, सफ़र करने वाले जिनका इरादा है, अल्लाह उस दुआ में सबको पहुँचा दे। अल्लाह हर आने वाली बरकत नसीब फरमा। मेरे समेत इस सारी जमात का खात्मा जब मौत आए तो अल्लाह ईमान पर फरमा। हमें दरूदो सलाम वाली, तौबा और इस्तिग़फ़ार वाली, अपनी बंदगी और रज़ा वाली जिंदगियां अता फरमा। इलाही आक़िबत महमूद कर दी, इलाही आक़िबत महमूद कर दी, बाके सीसो पारा हरफ़े कुरान। शैल्ला चू गदाए मुस्तमन अज तो फैले ख्वाजगाने नक्शोबंद। गर हमी खाई के गर्दी दर्दो आलम अर्जुमन, दायमा बाशी गुलामे खानदाने नक्शोबंद। या इलाही अपनी ज़ाते किबरिया के वास्ते, रहमत आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते, फजल कर या रब मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते, हजरत सिद्दीक़ अकबर बासफ़ा के वास्ते, फ़ख्र जुमला ख्वाजगा मशहूर शाह नक्शबंद शाह बहाउद्दीन मकबूल खुदा के वास्ते, मस्त और बेखुद बना इश्क़े मोहम्मद में हमें, शाह मुजद्दद अल-हुसानी हक नुमा के वास्ते, पीर अव्वल बाकी बिल्ला ख्वाजाए अब्दुर रहीम बाग दरबी पीर कामिल पेशवा के वास्ते, दीन और दुनिया का वसीला बस किबलाए आली जनाब ख्वाजा आज़म कुतुब आलम पारसा के वास्ते, इन बुजुर्गों का वसीला पेश करते हैं खुदा
फजल कर हम पर तू इन सब औलिया के वास्ते। या इलाही हो हमेशा सद दरूदो सद सलाम सैयदुल कौनैन खत्मुल अंबिया के वास्ते। आमीन। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबी सैयदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम।